एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू रीडिंग जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपको आते हुए टाइम में क्या गुड न्यूज मिलने वाली है। ये गुड न्यूज के ऊपर वीडियो बनने वाला है, ठीक है। तो पाइल 1 और पाइल 2, यहाँ पे दो पाइल्स रखे हो, तो चूज कैसे करना है मैं बता देती हूँ आपको। अगर आपका नेम का स्टार्टिंग लेटर इनमें से है तो आपने पाइल 1 चूज करना है। अगर आपका नेम का स्टार्टिंग लेटर इनमें से है तो पाइल 2 आपने चूज करना है, ठीक है। तो आई होप अब आपको पता लग गया कि पाइल कैसे चूज करें। सो विदाउट एनी डिले, फर्दर डिले, हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1। सो अगर आपका स्टार्टिंग लेटर, नेम का स्टार्टिंग लेटर इनमें से है तो लेट्स सी क्या गुड न्यूज मिलने जा रही है आप लोगों को, ठीक है। प्लीज गाइड फॉर पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज किया है उनको क्या गुड न्यूज मिलने वाली है इन अपकमिंग टाइम, प्लीज गाइड मी। उनके बारे में मुझे क्या जानना चाहिए ये भी मुझे बताइए। पहले तो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज किया है, तो पहले हमें आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन, 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो पाइल नंबर 1 देखिए, आपके स्प्रेड में मुझे 2 बार 10-10 आया है और जो 10 नंबर होता है वो कुछ एंडिंग दिखाता है, ये एक साइकिल कंप्लीट होना दिखाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप एक अलग फेज में इंटर कर रहे हो इन अपकमिंग टाइम, ठीक है। एक अलग फेज आपका स्टार्ट हो चुका है या फिर एंट्री करने वाले हो, ये चीज मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है। पहले के फेज में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत आपको पेन हुआ है, बहुत आपको दर्द हुआ है, बहुत आपको तकलीफ मिली, बिकॉज 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है। सोर्स है तो मतलब कहीं ना कहीं तकलीफ तो है ही। सोर्स मतलब जैसे कि होता है ना कि बहुत ही ज्यादा पेन, ठीक है। और यहाँ पे पेंटिकल्स जो होता है वो कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उसकी तरफ डिनोट करता है। तो यहाँ पे जो 10 नंबर आए हैं तो एक सोर्स का है और एक पेंटिकल्स का है। तो कहीं ना कहीं आपको, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि एंडिंग्स देखनी पड़ी है कुछ चीजों को लेकर और वो बहुत पेनफुल रही है, बहुत ज्यादा तकलीफ आपने उसमें झेली है। और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि उस पेन से, जैसे कि उस पेन से आप उभरे हो, आप बढ़ रहे हो, ये चीज भी मुझे नजर आ रही है। बिकॉज हैंगमैन है तो हैंगमैन के साथ हमें एक अवेकनिंग भी दिख रही है, ठीक है। एक अवेकनिंग भी दिख रही है। आई कैन सी दिस सिचुएशन अनदर वे, मतलब अब जो भी सिचुएशन में आप हो उस सिचुएशन को आप अलग तरीके से देख रहे हो। आपका जो देखने का तरीका है या फिर नजरिया है वो चेंज हो रहा है। मतलब पहले उसको आप खुद को कोसते थे, खुद को तकलीफ देते थे, खुद को आप जिम्मेदार मानते थे, बट कहीं ना कहीं देखिए अब आपको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन तो है ही वैसी, तो मुझे कैसे ना कैसे तो इसको फेस तो करना ही पड़ेगा। बट आप इसको अभी क्या कर रहे हो कि पॉजिटिव तरीके से ले रहे हो, सिचुएशन को पॉजिटिव वे से ले रहे हो और कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। जो पेन था उस पेन को आप गेन में कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब कुछ पाने के लिए आप कर रहे हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। आफ्टर दैट 8 ऑफ कप शोइंग मी कि कहीं ना कहीं आप अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर रहे हो विदाउट एनी रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस होता है, कभी कभी क्या होता है हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते चीजों को, हमको ऐसे लगता है ना कि कैसे हम इस चीज को छोड़ दें, अब कैसे हम ये सिचुएशन को फेस करें, तो वो एक रेजिस्टेंस आ जाता है। बट आप जो है ना विदाउट एनी रेजिस्टेंस इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर रहे हो अभी, ऐसी भी चीज मुझे नजर आ रही है। आफ्टर दैट 10 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है मुझे कि एक तरीके से आपका जो फोकस है अपने करियर, फाइनेंसेस, प्रॉस्पेरिटी, फेम, इन चीजों के ऊपर है। और आपके अंदर ऐसा भी है ना कि आप अपनी विक्ट्री पाना चाहते हो, आप सक्सेस पाना चाहते हो, उसको सेलिब्रेट करना चाहते हो, एवरीथिंग जो है आपके जो सपने हैं उसको अचीव करना चाहते हो। तो उस तरीके से आपका जो है एफर्ट्स चल रहा है, उस तरीके से आप खुद को बना रहे हो, ऐसा भी मैं देख रही हूँ। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है, तो एक लीडरशिप वाली क्वालिटी भी है आपके अंदर, आप एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, ठीक है। आप मतलब अपने अंडर लोगों को काम लगवा भी सकते हो, ऐसा भी मैं देख रही हूँ। मतलब ऐसा भी हो सकता है आप लोगों को सिखाओ, टीच करो, उनको उनके काबिल बनाओ, ऐसा भी आपके अंदर ताकत है और आप भी खुद काबिल बन रहे हो, ऐसी भी चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है बाय द किंग ऑफ वॉन्ड्स। और आप अपने पैशन को फॉलो करते हो, आप अपने स्किल्स को फॉलो करते हो, आपको जो चाहिए है उसके लिए आप अभी अपने तरफ से जी तोड़ मेहनत डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जहां पर पेन है वहां पे गेन जरूर होता है, कुछ ना कुछ हासिल जरूर होता है। अब इस पेन वाली एनर्जी को आप पॉजिटिव तरीके से लगाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। तो आपकी सिचुएशन मैंने ये बताई है और एक तरीके से मैं ये भी देख रही हूँ ना कि अब अपने दिल की सुन रहे हो,
और उस पर ट्रस्ट कर रहे हो कि हाँ आपका आपका जो भी जो भी जैसे भी आप कर रहे हो उसके ऊपर आपका पूरा ट्रस्ट है कि मैं जो भी करूंगी वो बहुत अच्छे से करूंगी या करूंगा, ठीक है। और उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग आप अभी आगे एक्शन ले रहे हो, ठीक है। एक इंथुजियाज्म भी मुझे आपके अंदर अभी फिलहाल तो नजर आ रहा है अगर हम देखने जाए। बट यस, कुछ ना कुछ पास्ट में एंडिंग्स जरूर हुई है, बिकॉज वी गॉट अ 10 ऑफ सोर्स हियर। ओके, अब हम देख लेते हैं क्या गुड न्यूज मिल रही है आपको, क्या होने वाला है इन अपकमिंग टाइम। सो प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, जिन्होंने भी पाइल 1 चूज किया है उनको क्या गुड न्यूज मिलने वाली है। प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1, क्या गुड न्यूज मिलने वाली है जिन्होंने भी पाइल 1 चूज किया है। साइलेंस, ओके। पार्टिसिपेशन, इंटीग्रेशन, कंप्लीशन। वाओ, कंप्लीशन तो मैंने आपको बता ही दिया, कंप्लीट हो रहा है कुछ ना कुछ यहाँ पे आपके जिंदगी में। और वो कंप्लीशन में देख रही हूँ कि बहुत जल्दी जैसे कि हो रहा है, जो भी चीजों को आप पाना चाहते हो उसमें कंप्लीशन मुझे नजर आ रहा है। इंटीग्रेशन दिख रहा है, बढ़ोतरी दिख रही है, ठीक है। मतलब चीजें इंटीग्रेट हो रही है, बढ़ रही है, और वो भी पॉजिटिव तरीके से बढ़ रही है। मैं देख रही हूँ कि हेल्पिंग हैंड, लोग आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं। हेल्पिंग हैंड मुझे यहाँ पे आपके लिए नजर आ रहे हैं। हारमनी बढ़ रहा है। अगेन नंबर 10, देखिए नंबर 10 अब हमें और एक बार आया है, तो कहीं ना कहीं हारमनी मतलब लव, इमोशंस, प्यार, तो वो सारी चीजें बढ़ते हुए आपके लिए दिख रही है गाइस, ठीक है। और यस, वन मोर थिंग, आपका मुझे यहाँ पे थर्ड आई चक्र का यहाँ पे मुझे एक्टिवेशन होते हुए नजर आ रहा है। साइलेंस को आप ज्यादा प्रेफर करने वाले हो इंस्टेड ऑफ लोगों को मनाने के लिए। मतलब जैसे कि कभी कभी कैसा होता है ना कि हम लोगों को मनाने में हमारी एनर्जी खत्म कर देते हैं और सामने वाला इंसान समझ नहीं पाता है। तो आपका क्या है, अभी आप अपने साइलेंस को प्रेफरेंस देने वाले हो कि जहां पे हमारे वर्ड्स की कोई कदर नहीं तो वहां पे चुप रहना ही बेटर है, और खुद के एनर्जीज को स्टोर करके रखना है, खुद के एनर्जी को सही जगह पे लगाना है। तो वैसे मुझे दिख रहा है, वैसे आप करोगे तो यहाँ पे हारमनी भी आपके पास आ रही है। जो लव है वो आपके अंदर, खुद के अंदर महसूस होने वाला एक शांति आपको महसूस होने वाली खुद के अंदर, मतलब बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आपके अंदर हो रहे हैं। खुद के अंदर जो मैं देख रही हूँ ना, आपका इंटीग्रेशन भी हो रहा है। मतलब एक फायर, एक वाटर, दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का इंटीग्रेशन आपके अंदर होते हुए नजर आ रहा है। एक पैशन वाली एनर्जी प्लस इमोशन, बैलेंस हो रहा है, सब कुछ बैलेंस हो रहा है। ऐसी ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज जो आपके अंदर इंटीग्रेट हो रही है। आफ्टर दैट पार्टिसिपेशन का कार्ड ये नजर आ रहा है कि हो सकता है अपकमिंग टाइम कि आपको सपोर्टिव हैंड्स मिले कि यस, जहां पर भी आप जाओ तो आपको ऐसा महसूस होगा ना कि नहीं, ये लोग मेरे लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं आपके लिए मतलब सोचेंगे भी, ठीक है, एक्चुअल में सोचेंगे भी, वो आपको हेल्प करने में आगे आएंगे, ठीक है, आपको आगे बढ़ाने में आपका काम आने वाला है, ऐसा भी मुझे नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं एक चीज ऐसी भी हो सकती है कि आप अभी आते हुए कुछ इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो और उसमें आपको सक्सेस मिल सकता है, ऐसी भी चीज मुझे दिख रही है। अब कंट्रोल जो है, जो भी आप कंट्रोल कर रहे थे या फिर जो भी कंट्रोलिंग इश्यूज थे, वो भी कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी से निकल रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। ओके, पाइल नंबर 1। अब हम और भी कुछ कार्ड्स निकालेंगे डीपली जानने के लिए क्या गुड न्यूज है। तो गुड न्यूज तो यही कि आप खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट हो रहा है, इंटीग्रेशन स्टार्ट हो रहा है, आपके अंदर बढ़ रही है, कुछ तो एनर्जीज बढ़ रही है, हार्मनी, प्यार, सब कुछ बढ़ रहा है। साइलेंस को आप प्रेफर करने वाले हो और उसके वजह से भी कंप्लीशन हो रही है। लाइफ में कंप्लीशन होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो जहां पर आपको लगता है ना कि हाँ इसमें मेरा कंप्लीशन होना चाहिए, वो कंप्लीशन होते हुए मुझे दिख रहा है। अब वो आपको रेजोनेट करना है कि आपका कंप्लीशन, आपको कंप्लीशमेंट कहाँ पे लगती है, जैसे फुलफिलमेंट कहाँ पे महसूस होती है, तो वो एक कंप्लीशन मुझे दिख रहा है कि होने वाला है, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। फूल, एक न्यू जर्नी, एक न्यू स्टार्ट हो रहा है, द वर्ल्ड, वाओ, अगेन एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपका टाइम जो है चेंज हो रहा है, आपका टाइम चेंज हो रहा है, पॉजिटिव वे से चेंज हो रहा है, और आपके तरफ एक नया स्टार्ट आ रहा है, एक न्यू बिगनिंग आ रही है और एक फुलफिलमेंट आ रही है। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे ट्रैवल होता है वो भी नजर आ रहा है, आप बाहर जा सकते हो कहीं पे, ठीक है। एक क्लैरिटी भी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है ऑफ सोर्स। एक तो हो सकता है ना कि गुड न्यूज के तौर पर आपको किसी के साथ क्लियर कम्युनिकेशन करने मिले, जो भी क्लैरिटी आपको मिली नहीं है उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाए, क्लियरली कम्युनिकेशन हो जाए, और फिर बाद में मैं देख रही हूँ कि एक कंप्लीशमेंट हो रही है, बिकॉज यहाँ पे वर्ल्ड का भी कार्ड है, तो कहीं ना कहीं कंप्लीशमेंट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। और फिर कैसा होगा ना कि आपकी एक नई शुरुआत होगी, आपकी एक न्यू बिगिनिंग होगी, जहां पर आप चाहते हो न्यू बिगिनिंग,
ठीक है। आपके दिमाग में जहां पर भी आपका दिमाग ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, या फिर कह सकते हैं ना कि करियर, प्रोफेशन, या फिर कह लो पर्सनल लाइफ, तो वहां पे एक न्यू अपॉर्चुनिटी या फिर एक नई बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट होते हुए नजर आ रहा है गाइस, ठीक है। तो और भी कुछ हम कार्ड्स दिखाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। थर्ड आई चक्र, मैंने आपको पहले ही कंफर्मेशन दे दिया। थर्ड आई चक्र का आपका जो है एक्टिवेशन हो सकता है, वहां पे आपको वाइब्रेशंस महसूस हो सकते हैं जब आप मेडिटेशन वगैरह कुछ स्टार्ट करो तो, ठीक है। और कहीं ना कहीं चीजें आपको समझने लगेगी क्या सही है क्या नहीं है। वेटिंग गेम का भी कार्ड यहाँ पे मुझे आया है, तो अब बहुत हो गया वेटिंग गेम, आपने हो सकता है बहुत वेट कर लिया है और अब ये वेटिंग मुझे नहीं दिख रही है, ठीक है। देखिए चक्रास के बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे ज्यादा करके, जैसे कि बेस चक्र आया है, क्राउन चक्र आया है, थर्ड आई चक्र आया है। तो ये चक्रास के ऊपर आपका वर्क हो रहा है, एक अलाइनमेंट हो रही है जहां तक कि मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। और इस अलाइनमेंट की वजह से, इस एक्टिवेशंस के वजह से मुझे कहीं ना कहीं आपकी और ज्यादा ग्रोथ, और ज्यादा स्टेबलनेस, और ज्यादा चीजों को समझना, अंडरस्टैंड करना, पेशेंस या फिर साइलेंस, जो भी है जिसमें मैंने आपको कहा, वो चीजें होने वाली। क्यों होने वाली? क्योंकि आपके चक्रास के ऊपर वर्क हो रहा है, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि मेडिटेशन की तरफ बहुत फोकस कर रहे हैं, चक्रास की हीलिंग कर रहे हैं। सो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, ठीक है। अगर आप नहीं करते हो तो ऐसे कोई बात नहीं है कि मतलब नहीं करते हो तो नहीं होगा, वो किसी ना किसी तरीके से होगा, किसी ना किसी तरीके से होगा। अगर आप भगवान का भी कर रहे हो, भगवान की तरफ भी फोकस कर, भगवान को आप प्रार्थनाएं कर रहे हो, रोज प्रयास कर रहे हो और खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये आपका ऑटोमेटिकली होगा, ठीक है। ये बैलेंस आपका ऑटोमेटिकली होगा। और जैसे भी आपने वेट किया है, जो जितने भी आपने पेशेंस रखे हैं, तो उसका फल भी आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा, ठीक है। कब तक मिलने वाला है ये आपको सब कुछ, ये भी हम देख लेते हैं। कब तक ये गुड न्यूज मिलेगी, मतलब एक, अगर इस स्प्रेड में देखे ना तो एक कंप्लीशमेंट हो रही है, बस मुझे ज्यादा करके तो यही दिख रहा है। नंबर 10 बार बार आ रहा है, तो एक कंप्लीशमेंट हो रही है जिसमें आपको हैप्पीनेस मिलेगी। तो कब तक होगा, लेट्स सी, ये गुड न्यूज आपको कब तक मिलेगी। ओके, सो प्रिंसेस ऑफ कप्स एंड हेरोफेंट, तो मुझे ये गुड न्यूज आपको मिलते हुए नजर आ रही है इन अपकमिंग 1 to 5 मंथ्स के अंदर अंदर, ठीक है। किसी का 1 महीने में भी ये गुड न्यूज मिल जाएगी, कंप्लीशमेंट हो जाएंगे जो जिसके लिए आप चाह रहे हो। और किसी का 5 मंथ्स लग सकता है कंप्लीशमेंट होने के लिए, बट होगा। कैसे होगा? क्योंकि एक्टिवेशंस हो रहे हैं, आपके चक्रास के बैलेंसिंग हो रही है, अलाइनमेंट हो रही है, जो होनी चाहिए, जो बहुत नेसेसरी है, ठीक है। कभी कभी चक्रास अनबैलेंस हो जाते हैं ना, इसकी वजह से भी हमारा मूड स्विंग होता है, हमें बहुत दिक्कतें आती है, खुद के ऊपर हम वर्क नहीं कर पाते, या फिर जैसे कि अचानक से रो देना, या फिर बहुत एंगर इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। तो वो उसके वजह से चक्रास बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई मैं आपको कहती हूँ कि आप मेडिटेशन करो और ध्यान लगाओ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यस, पाइल नंबर 1 आज की रीडिंग हम यही फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है, एंड कमेंट करके आपको जरूर बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा, कितना रेजोनेट हुआ, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय पाइल नंबर 2, अगर आपका नेम का स्टार्टिंग लेटर इनमें से है तो चलिए देख लेते हैं कि क्या गुड न्यूज आपको मिलने वाली है और कब तक मिलने वाली है, ये भी हम देख लेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। दिस यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज किया है उनके बारे में गाइडेंस दीजिए, उनके पास क्या गुड न्यूज आने वाली है, पहले सिचुएशन क्या चल रही है आपकी, ये भी हम देख लेते हैं, क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2 के बारे में क्या पता लग रहा है, देख लेते हैं, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। तो पहला कार्ड हमें मिला है द चैरियट, द लवर्स, द इम्प्रेस, 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली ये जो रीडिंग है मैं देख रही हूँ ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन वालों के लिए आ रही है, ठीक है। अब क्या गुड न्यूज मिल रही है आपको इसमें, ये भी हम देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है मून। तो देखिए पाइल नंबर 2, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके सिचुएशन में कुछ तो लव रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं। मे बी हो सकता है कि इनडिसाइजिवनेस है, डिसीजन लेना
पॉसिबल नहीं हो रहा है किसी को, तो एक तो आपको या फिर आपके पर्सन को, क्योंकि देख सकते हैं आप यहाँ पे लवर्स का भी कार्ड आया है और यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स, मतलब 1111। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि कहीं ना कहीं एक जर्नी आपकी चल रही है या फिर एक कनेक्शन है आपका किसी के साथ, ट्विन फ्लेम। तो दैट्स व्हाई ये रीडिंग के लिए आपके लिए कार्ड्स है, और उसके बेसिस पे ही मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या गुड न्यूज आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो कुछ एनर्जी ऐसे भी दिख रही है ना, तो स्टक है कहाँ पे, तो स्टक है। हो सकता है कि आपकी जो पार्टनर है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, स्पेसिफिक पर्सन है, वो बहुत ज्यादा स्टक है, और स्टकनेस के साथ साथ इनडिसाइजनेस भी है, 2 ऑफ सोर्ड्स। तो वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, डिसीजन लेना जो है उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। हो सकता है वो चीज भी उनके लिए इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आप भी उनके लिए इंपॉर्टेंट हो। दैट्स व्हाई दे आर स्टक कि मैं क्या करूं। ठीक है, या फिर किसी ने तो उनके आंखों पे ऐसे पट्टी बांध दी कि वो समझ नहीं पा रहे कि उनके लिए क्या सही है। ठीक है, उन्होंने क्या करना चाहिए, ये चीजें समझना थोड़ा सा उनके लिए डिफिकल्ट हो रहा है। बट आपके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि प्रोग्रेस होने वाली है। ठीक है, प्रोग्रेस होने वाली है, बिकॉज वी गॉट हियर 8 ऑफ वांड्स। तो कहीं ना कहीं एक तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज को, और कहीं ना कहीं चीजें जो भी है वो आगे बढ़ने वाली, जो रुकी जहाँ पे स्टकनेस है वहां से एक स्टेप आप आगे बढ़ रहे हो, या फिर इस कनेक्शन में आप एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो, या फिर आपके पर्सन आपके तरफ एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा मुझे आपके लिए क्लियरली नजर आ रहा है। प्रोग्रेस बहुत जल्दी अब होते हुए नजर आ रही है, और ये भी एक हमारे पास आ चुका है एक्शन का कार्ड। ठीक है, एक्शन का कार्ड अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी और एक आउटकम जो एक पॉजिटिवली आपको मिलने वाला है, और पॉजिटिविटी आपके पास आते हुए भी मुझे नजर आ रही है। ठीक है, ये पर्सन जो है, जो भी स्पेसिफिक पर्सन है आपके जिनके लिए आप सोच रहे हो, तो उनके साथ जो है आप मुझे ऐसा लग रहा है कि एक हो सकते हो, बिकॉज यहाँ पे लवर्स का भी कार्ड आया है मुझे। तो लवर्स मतलब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लवली कनेक्शन मुझे नजर आ रहा है, बहुत प्यार भरा कनेक्शन है, और बहुत ही ज्यादा डिवाइन कनेक्शन मुझे ये नजर आ रहा है। और आपको भी ये चीज महसूस हुई हो सकती है इन कुछ दिनों में। हो सकता है कि आपको 1111 भी बहुत बार नजर आ रहे हैं इस वक्त, जैसे कि जहां पर भी आप देख रहे हो, जैसे कि वॉच में देख रहे हो तो आपको 1111 दिख रहा है। अगर आप किसी कार के नंबर की तरफ आपकी नजर जा रही है तो वहां पर 1111 कुछ तो ऐसे सिंबल्स अचानक से आपको दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको ये मतलब बता रहे हैं, या फिर आपको साइंस दे रहे हैं कि आपके ट्विन फ्लेम या फिर आपके सोलमेट आपकी जिंदगी में बहुत जल्द आने वाले हैं। ठीक है, और अगर आपकी जिंदगी में इस वक्त कोई भी नहीं है तो आते हुए टाइम में आपकी जिंदगी में आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। और जो भी जहां पर भी आप स्टक होना, जैसे कि एक तो आप, मैंने कहा कि आप एक तो आप स्टक हो सकते हो, या फिर जो स्पेसिफिक पर्सन है आपके वो स्टक हो सकते हैं जो कि कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे। बट उस स्टकनेस से भी मैं देख रही हूँ कि एक स्टेप आप बाहर निकल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और वो एक स्टेप भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बढ़ना। ठीक है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट यहाँ पे इम्प्रेस की भी एनर्जी आई है, जो मुझे आपके खुद के बारे में डिनोट कर रही है कि आप जो है वो खुद को बहुत ज्यादा समझ रहे हो। ठीक है, समझ रहे हो, आपके इंट्यूशंस बढ़ रहे हैं, आपकी ब्यूटी बढ़ रही है, आपका नॉलेज बढ़ रहा है, और आपके अंदर जो एक ऑथोरिटी होनी चाहिए वो बढ़ रही है। ठीक है, नेचुरली मैं देख रही हूँ ना कि सारी चीजें होते हुए नजर आ रही है नेचुरल वे से। नेचर आपके साथ है, नेचर आपका सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपका सपोर्ट कर रहे हैं। ये भी इस कार्ड्स देख के मुझे नजर आ रहा है। आप में से कुछ लोगों का फर्टिलिटी, मैं कहूंगी कि फर्टिलिटी भी दिख रही है इफ यू वांट, मतलब जो भी मैरिड वुमन से, तो इम्प्रेस का कार्ड ये फर्टिलिटी भी दिखाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं एक प्रेग्नेंट लेडी यहाँ पे। तो ये सबके लिए नहीं है। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कंसीव के बारे में, फर्टिलिटी के बारे में, तो आपके बहुत चांसेस बन रहे हैं गुड न्यूज के लिए, मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, या फिर कुछ लोगों का हो सकता है ना कि ऑलरेडी प्रेग्नेंट है एंड बेबी के बारे में, मतलब जैसे कि डेट नजदीक आ रही है, तो वो भी मतलब गुड न्यूज हो सकती है कि डिलीवरी हो सकती है। ठीक है, अब ये नेचुरल चीज है, तो ये कहने के लिए कोई शेमफुल वाली बात नहीं है जो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो ये चीज एक गुड न्यूज दिख रही है। और यस, डेफिनेटली आप खुद के ऊपर वर्क कर रहे हो, खुद को ब्यूटीफाई कर रहे हो, ब्यूटीफुल बना रहे हो, आपकी ब्यूटी भी बढ़ते हुए मुझे दिख रही है बहुत हद तक। ठीक है, बहुत अच्छे से खुद को संभाल रहे हो, नर्चरिंग दे रहे हो। ठीक है, और ज्यादा करके आप नेचर का साथ देते हुए मुझे दिख रहे हो, और नेचर आपका साथ देते हुए मुझे दिख रहा है। एक दूसरे का मैं कनेक्शन बहुत स्ट्रांग देख रही हूँ। आते हुए टाइम में आपको ऐसे भी हो सकता है कि कुछ बटरफ्लाईज दिखे। ठीक है, बटरफ्लाई आपके आसपास दिखे। ठीक है, और कुछ ऐसे साइंस मिले ना यूनिवर्स की तरफ से भी या फिर नेचर की तरफ से भी, जहाँ पे आपको बहुत कनेक्शन महसूस हो सकता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग कनेक्शन लग सकता है। ठीक है, तो और कुछ हम कार्ड्स निकाल लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आपके बारे में, और क्या गुड न्यूज मिल रही है, क्या होने वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पैल नंबर 2, जिन्होंने भी पैल 2 चूज किया है उनके बारे में मुझे गाइडेंस दीजिए प्लीज।
शेयरिंग। ओके, और देखते हैं सक्सेस, वाओ, बियॉन्ड द इल्यूजन, टोटलिटी, इनर वॉइस। बहुत बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। शेयरिंग का कार्ड मतलब यही है कि आप अपनी बातें, अपना सक्सेस जो है शेयर करने वाले हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि कहीं ना कहीं जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो ना, जिस सक्सेस को पाना चाहती हो, वो सक्सेस आपको मिलेगा और आप किसी को ट्रीट दे सकते हैं, ठीक है, किसी को पार्टी दे सकते हैं, आई थिंक ऐसा भी मुझे लग रहा है, ठीक है। बट ये सक्सेस मिलते हुए नजर आ रहा है, सक्सेसफुल आप बनते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। बहुत मेजर सक्सेस, बहुत बहुत ज्यादा खुश आप दिख रहे हो मुझे, ठीक है। जिसके लिए भी आप प्रे कर रहे थे, जिसके लिए भी आप चाह रहे थे ना बहुत टाइम से कि सक्सेस मिल जाए, तो वो सक्सेस आते हुए मुझे आपके पास आते हुए नजर आ रहे हैं, जो आपने सोचा भी नहीं था। बियॉन्ड इल्यूजन मतलब कहीं ना कहीं आपने वो चीज सोची भी नहीं थी, ठीक है। और आपके कुछ भ्रम जो थे वो टूटते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। कुछ भ्रम आपने रखे हुए थे दिमाग में, जो कि सिर्फ भ्रम ही थे। कभी कभी हमें बहुत ड्रेन करती है भ्रम, तो वो भी कहीं ना कहीं टूटते हुए, खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। क्लैरिटी मिलते हुए नजर आ रही है। और आपका जो ये सक्सेस है, ये क्यों मिलने वाला है, ये आपको मैं बता देती हूँ। क्योंकि आपने अपनी इनर वॉइस सुनी, क्योंकि आपने अपने अंतरात्मा का सुना, ठीक है। आपकी इंट्यूशंस को आपने फॉलो किया, और ये इनर वॉइस भी आपकी कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ स्ट्रॉन्ग बन रही है टाइम के साथ साथ। जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ रहे हो, वैसे वैसे आपकी इनर वॉइस, आपका मन आपको हर एक बात बता रहा है जो आपके लिए सही है, जो आपको आगे बढ़ाना चाह रहा है, आपके पैशन को फॉलो करने के लिए कह रहा है। वो सारी चीजें आप फॉलो कर रहे हो, वो सारी चीजों की तरफ आपका ध्यान जाने वाला है, ठीक है। एंड टोटलिटी का कार्ड यही दिख रहा है कि आप एक टोटलिटी मतलब सपोर्ट, मतलब एक दूसरे का सपोर्ट होना, ठीक है, ये चीज भी दिख रही है। और ट्रस्ट मतलब आंखें बंद करके आप देख सकते हैं इस कार्ड से कि इस लड़के ने इसको पकड़ा हुआ है और ये इस लड़की को मतलब हैंड दे रही है, और बहुत स्ट्रांग ट्रस्ट है, और उसकी वजह से एक टोटल जो है कनेक्शन बन रहा है। तो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, ठीक है। इस कार्ड को देखिए, मेरे इंट्यूशंस कह रहे हैं, और ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, और यस एक दूसरे का सपोर्ट मिलते हुए नजर आ रहा है। ओके, सो विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये गुड न्यूज़ आपके लिए मुझे दिख रही है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे मैं देख रही हूँ रीयूनियन हो सकता है आपके पार्टनर के साथ, ठीक है, आपके ट्विन फ्लेम के साथ या फिर सोलमेट के साथ, जो भी है, ठीक है। आपको भी पता है कि आपका कनेक्शन कैसा था। अगर आप ऑलरेडी रिलेशन में है, आपको भी पता है कि आपका कनेक्शन कैसा है, क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपको ये सारी चीज़ें अंदर से आपकी इनर वॉइस को पता है, आपके इंट्यूशंस को पता है, आपके अंतरात्मा को पता है। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपको रेजोनेट भी होगी, ठीक है। और ऐसा ही होते हुए मुझे इन अपकमिंग टाइम दिख रहा है, होगा, ठीक है। और कुछ कार्ड्स हम निकालते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। प्लीज गाइड मी मोर अबाउट पाइल नंबर 2। किंग ऑफ कप्स, ऑफर आ रही है, कुछ ना कुछ ऑफर्स आ रही है, करियर को लेके हो सकती है, या फिर आपके लव लाइफ को लेके हो सकती है। जैसे मैंने कहा ना, आपके लाइफ में कोई तो इंसान आ रहा है, तो यस जो सिंगल है उनकी लाइफ में भी कुछ ऑफर्स मिलते हुए नजर आ रही है। आफ्टर क्वीन ऑफ कप्स, कप्स के कार्ड्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्यार, इमोशंस, उसके बारे में दिख रहा है। और एक कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी मैं कहूँगी कि हो रही है, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स जो एक स्पिरिचुअल कार्ड है, और आपको आपकी अहमियत भी समझेंगे, आपकी स्पिरिचुअलिटी कहाँ तक आप पहुँचे हो ये भी समझने वाला है। डीपली डीपली आप उस चीज़ में जाने वाले हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। फूल, सो एक न्यू बिगनिंग है। एंजल्स भी आपके साथ है, वो आपको दिखा रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, कहाँ पे जाना है आपको, क्या करना है आपको, और क्या सही है आपके लिए। ये रास्ते आपको मिल रहे हैं, ठीक है। एक नई शुरुआत हो रही है जिंदगी में, ठीक है। सक्सेस, अगेन सक्सेस कंफर्म हो गया यहाँ पे। 6 नंबर सक्सेस तो मिल रहा है। कुछ ना कुछ, भले देखिएगा इस छोटा सक्सेस हो या बड़ा सक्सेस हो, ठीक है, कुछ ना कुछ तो आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। सक्सेस मिलेगा, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी में अच्छा होने वाला है, सक्सेस आपको मिलने वाला है। ये चीज तो मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रही है, ओके। और कुछ कार्ड्स हम देख लेते हैं। फॉर पाइल नंबर 2, सैक्रल चक्र, मटेरियल हार्वेस्ट, थ्रोट चक्र। बातचीत के ऊपर मैं देख रही हूँ कि कमांड आने वाला है, आपकी बातों के ऊपर कमांड आने वाला है। लोग आपकी बातों को
गौर से सुनने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। खुद का ग्राउंड आप खुद मतलब जैसे कि स्ट्रॉन्ग करने वाले, फाउंडेशन बनाने वाले हो, स्टैंड योर ग्राउंड, मतलब जैसे कि खुद होके सब कुछ करने वाले हो। ऐसा भी मुझे लग रहा है ना कि आपको किसी का सपोर्ट नहीं है, आप वन मैन आर्मी हो और आप खुद का फाउंडेशन खुद करने वाले, खुद का एम्पायर खुद बिल्डअप करने वाले हो, ठीक है। और आपके पास जो भी है तो उसका ग्रेटिट्यूड आपको रहना चाहिए। और डेफिनेटली मैं देख रही हूँ गॉड आपको कम नहीं होने देंगे किसी चीज को लेकर, ठीक है, क्योंकि मटेरियल हार्वेस्ट का भी मुझे यहाँ पे कार्ड नजर आ रहा है। आपका सैक्रल चक्र एंड थ्रोट चक्र जो है कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ एक्टिवेट होगा और उसकी वजह से भी बहुत सारी स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आएंगी। और मेनली आपके बातों के ऊपर कमांड आते हुए मुझे दिख रहा है, बातें सुनी जाएगी आपकी, ठीक है। हो सकता है पहले लोग इग्नोर कर रहे थे आपकी बातों को, बट अभी सुनी जाएंगी कि आप क्या कह रहे हो। और हमने शायद बॉटम ऑफ द डेक देखा नहीं, यहाँ पे है अंडरस्टैंडिंग, तो आप समझने वाले हो चीज़ों को, क्या सही है आपके लिए क्या नहीं है, बंदिशें कहाँ पे है, कहाँ पे फ्रीडम है, ये चीज़ें आप समझ रहे हो, ठीक है। और उससे आप बाहर निकलने वाले हो, एक पिंजरे से बाहर निकलने वाले हो, ये भी चीज़ मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। अब आपको ऊंचे से ऊंचा बढ़ना है, ये चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये आप करने वाले हो, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कब तक होगा, ठीक है, कब तक होगा, लेट्स सी। गुड न्यूज़ 9 नंबर तो सितंबर के आसपास में दिख रहा है कि आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, ये सारी चीज़ें आपके साथ होगी। सितंबर का मंथ दिख रहा है, किसी के लिए 9 वीक्स हो सकते हैं, किसी के लिए 9 डेज भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई तो वो भी हो सकती है। बट ये सितंबर के आसपास आपको ये गुड न्यूज़ मिलने वाली है, ठीक है। तो कार्ड्स तो डिनोट करे, गाइड करे, बट आपको भी अपने सक्सेस के लिए वर्क करना है, अपने खुद के ऊपर वर्क करना है, ठीक है, पॉजिटिव रहना है, ये भी चीज़ मैं आपको बताऊंगी, ठीक, मतलब बताना चाहूंगी, ठीक है। सो पाइल नंबर 2 आज की रीडिंग हम यही फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।